Hello dear children, welcome to my EVS video class for 7th September 2021. I'm sure children you all are keeping good, you all are maintaining good health and following all the safety precautions, all the COVID protocols and taking good care of yourselves. And at the same time children, I hope that you are watching all the videos regularly. You are regular in watching your videos and at the same time you are completing your work also. Don't keep your work pending children, otherwise आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ जाएगा. तो अपना रेगुलरली अपना वीडियो देखो, आप अपना काम कंप्लीट करते रहो सो दैट एक साथ बहुत सारा काम नहीं हो जाए. ठीक है. और स्कूल में जब आप आते हो तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. सो आई होप दैट यू आर वॉचिंग द वीडियोज रेगुलरली एंड अभी तक जितना भी पढ़ाया है क्लास में, वॉट एवर इज टॉट इन द क्लास, योर वर्क इज कंप्लीट. ओके चिल्ड्रन. एंड right now as you can see on the board, we are continuing with chapter number 10, which is good manners. So in this chapter we have already completed the chapter, we have started with the exercises. So इस chapter में हमने कुछ जो basic बहुत जो good manners है, जो कि बहुत common सी है, कुछ इसमें कोई नई बात नहीं है, they're very common. जो good manners है वो हमने उसके बारे में पढ़ा कि हमें manners, जैसे मैंने बताया था कि manners का मतलब है कि how do we behave with others, अपने घर पे, अपने बाहर, अपने से बड़े लोगों के साथ, अपने से छोटे लोगों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है. क्या हमारा बिहेवियर होता है, क्या हमारा कंडक्ट होता है, उसे हम मैनर कहते हैं. सो बहुत जनरल बेसिक मैनर्स जो गुड मैनर्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट फ्यू वर्ड्स विच आर नोन एज मैजिक वर्ड. व्हाई मैजिक वर्ड? बिकॉज दे शो आवर गुड मैनर्स. सॉरी है, प्लीज, थैंक यू, excuse me, may I beg your pardon. I beg your pardon भी it is also you can say magic words हैं, ये एक single word नहीं है. अब इसके बारे में भी मैं बता रही हूँ. So these words, then we talked about some basic good manners. ठीक है ना, कि keep smiling, wish others with a smile, always wish your elders, listen to your elders, your teachers, your parents. ठीक है. Be obedient, be punctual, be regular with your work. स्कूल, फिर जैसे कुछ हमने घर पे व्हाट आर वी सपोज टू डू, घर पे आपको क्या क्या करना चाहिए. देन व्हाट मैनर्स शुड यू ऑब्जर्व व्हेन यू आर इन स्कूल, इनसाइड स्कूल कैंपस. तो ऐसे हमने कुछ एक बेसिक गुड मैनर्स के बारे में पढ़ा. एंड देन वी स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस. हमने एक्सरसाइजेस स्टार्ट किया है. सो वी हैव डन एक्सरसाइज ए, दैट वाज टेक द करेक्ट ऑप्शन. बी हमने कर लिया था जिसमें कि कुछ पिक्चर्स वर गिवन. We had to put a tick on the right habit and cross on the wrong habit, and then C was look at the pictures and fill in the blanks with the magic words. Now we have to do question answers. Okay, before question answers मैं थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराऊंगी, लाइक ट्रू एंड फॉल्स से. ट्रू एंड फॉल्स दैट मीन्स जो सेंटेंस में जो अगर सेंटेंस करेक्ट है we will put write true, and if the sentence is incorrect we write false. ठीक है. so basic manners में लाइक हमने क्या पढ़ा कि basic manners habits, from where do we learn these. चाहे हमारी जो manners है, हमारी habits है, we learn these first at home only. क्योंकि सबसे पहले आप घर पे ही अपने आसपास के लोगों को देखते हो. ओके. so home is the first school of any child. कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले जो उसका स्कूल है दैट इज होम. ठीक है. घर पे कुछ साल स्पेंड करने के बाद देन द चाइल्ड कम्स टू स्कूल. कुछ साल स्पेंड करने के बाद उसके बाद जो बच्चा है फिर वो स्कूल आता है ना. तो जो हमारी जो भी मैनर्स सीखते हैं, हम जो भी हैबिट सीखते हैं, चाहे अच्छी है एंड एट द सेम टाइम अगर कोई गलत हैबिट भी है तो वो हम कहाँ सीखते हैं? या तो घर पे सीखते हैं, घर पे हमने किसी को करते हुए देखा, या स्कूल में आप आते हो, यू ट्रेवल इन वैन, ऑटो रिक्शा है, बस में है, तो कई बार होता है बस में भी बच्चे कुछ बैड हैबिट्स सीख लेते हैं. ठीक है ना. तो वी लर्न दीज हैबिट्स एंड मैनर्स इधर एट होम और इन स्कूल. गुड मैनर्स में हमने क्या पढ़ा? वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. ठीक है. वी शुड लिसन टू व्हाट दे से एंड यू शुड ऑलवेज विश
स्पेशली एल्डर्स, व्हेन यू मीट देम, कभी भी कोई बड़ा अगर आपको मिलता है, ऑफकोर्स जिससे आपकी पहचान है, हर किसी को, हर अननोन पर्सन को हम विश नहीं करते, बट इफ यू मीट समवन हुम वी नो, जिसको कि हम जानते हैं, तो वी मस्ट ऑलवेज विश दैट पर्सन. देन if you want something, you should always say please, and when you get something, if you want something, then you should say please, and if you get something from someone, then you should say thank you. ठीक है. अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, नॉट ओनली किसी को हर्ट करना फिजिकली, कोई भी किसी भी तरह की गलती हो जाती है, कुछ गलत बोल दिया या कुछ भी हो गया, तो व्हाट डू वी से? वी से आई एम सॉरी. ठीक है, सॉरी बोलते हैं. देन सपोज कोई कुछ बोल रहा है, कोई टीचर क्लास में पढ़ा रही है, कोई कुछ बोल रहा है, आपने नहीं सुन पाए, आप सुन नहीं पाए कि व्हाट द टीचर इज सेइंग और व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. तो अभी आपको उसको बोलना है कि प्लीज फिर से रिपीट कर दो. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या, बहुत बार बच्चे पूछते हैं मैम क्या बोला, मैम क्या बोलना, दैट साउंड्स वेरी अच्छा नहीं लगता है सुनने में. ठीक है, गलत वर्ड नहीं है, बट इट डज नॉट साउंड वेरी गुड. सुनने में कान को कोई जोर से पूछता है क्या, तो लगता है क्या कौवे की तरह चिल्ला रहे हो. इट डज नॉट साउंड गुड. ओके, सो व्हाट डज द गुड मैनर से? इट सेज दैट इफ यू विश टू आस्क समवन टू रिपीट समथिंग, से आई बेग योर पार्डन. मतलब जैसे किसी ने कुछ बोला, आप नहीं सुन पाए, आपको समझ में नहीं आया, तो क्या कहते हैं हम? ऐसे आई बेग योर पार्डन, मतलब प्लीज इसको फिर से रिपीट कर दो. ठीक है. देन जब हम छींकते हैं, स्नीज, व्हेन वी स्नीज, व्हाट डू वी से? देखा होगा आपने कि जब हम छींकते हैं तो वी से एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी मतलब जैसे सबके बीच में छींकना एक नेचुरल चीज है. ठीक है, छींक कभी भी आती है तो उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए. चाहे आप कितने भी लोगों के बीच में बैठे हो, छींक आती है तो रोकना नहीं चाहिए. छींक देना चाहिए. एंड उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? व्हाट डज द गुड मैनर सेज? द गुड मैनर सेज दैट वी शुड से एक्सक्यूज मी आफ्टर स्नीजिंग. अगर हमको छींक आती है, छींकते हैं, तो आफ्टर दैट वी शुड से एक्सक्यूज मी. ओके. देन बी पंक्चुअल टू स्कूल, बी रेगुलर विथ योर वर्क. अगर बस से जाते हो तो रीच योर बस स्टॉप ऑन टाइम. ऐसा नहीं कि बस आके खड़ी है, हॉर्न बजा रही है और अब भागते दौड़ते, जूता मोजा पहनते हुए, बैग टांगते हुए, भागते भागते स्कूल पहुंच रहे हो. ठीक है. स्कूल बस स्टॉप पे पहुंचते हो, बस स्टॉप पे भी स्टैंड इन ए क्यू, लाइन में खड़े हो एंड वेट फॉर योर टर्न. बस व्हेन द बस कम्स टू अ कंप्लीट हॉल्ट, जब पूरी तरह बस रुक जाती है, देन ओनली गेट अप इन द बस और कम डाउन. अगर उतरना है तो भी और चढ़ना है तो भी. जब बस पूरी तरह रुक जाती है तभी बस में चढ़ो या बस से उतरो. लाइन में खड़े रहो, बस आती है, बस रुकती है, सारे बच्चे टर्न बाय टर्न चढ़ेंगे, एक साथ धक्का मुक्की करोगे, चोट लगेगी, कोई गिरेगा, कोई चढ़ पाएगा, कोई नहीं चढ़ पाएगा. तो एक लाइन में खड़े रहो, जैसी बस आती है बस में लाइन से चढ़ो. ओके. देन कीप योर थिंग्स प्रॉपरली एट द प्रॉपर प्लेस. देन बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स है, जो भी आपके स्कूल का स्टडी का सामान है, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद उनको प्रॉपर जगह पे रखो, सो दैट व्हेन यू लुक फॉर देम, आप जब उनको खोजो तो वो सारी चीजें आपको जगह पे मिल जाए. ठीक है. कीप योर टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस. दैट मीन्स यू शुड टेक केयर ऑफ योर थिंग्स. आपकी जो चीजें हैं, आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आपका पेंसिल है, पेंसिल बॉक्स है, कलर्स है, टॉयज है, जो भी आपकी चीजें हैं, आपकी जो चीजें हैं उनका ध्यान आपको ही रखना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, नोबडी एल्स विल. अगर आप नहीं रखोगे तो ऑफकोर्स मम्मी तो ध्यान देंगी, बट इफ यू टेक योर केयर ऑफ योर थिंग्स, सोचो कि मम्मी का काम कितना आसान हो जाएगा, कितना हल्का हो जाएगा. ठीक है ना. कीप योर हाउस क्लीन इन द सेंस की पेंसिल छीला, उसका छिलका डस्टबिन में डालो. कुछ खाया, कोई भी फ्रूट खाया, उसका जो पील है थ्रो इट इन द डस्टबिन. ठीक है. कुछ भी खाने के बाद कोई भी कूड़ा है, थ्रो इट इन द डस्टबिन. घर में इधर उधर फेंक करके नहीं रखो. कीप योर होम क्लीन, कीप योर क्लासरूम ऑल्सो क्लीन. आपके स्कूल का जो प्रेमिसेस है वो गंदा कौन करता है? हम लोग ही करते हैं जो स्कूल जाते हैं. तो अपने स्कूल के प्रेमिसेस को भी क्लीन रखो, अपने क्लासरूम को भी क्लीन रखो. ठीक है. अपने आप को भी क्लीन रखो. सबसे इंपॉर्टेंट है कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी. नॉर्मली ऐसा देखा है, मतलब अधिकतर लोग जो क्लीन, साफ सुथरे, जिनको सफाई पसंद होती है, तो वो अपने आप को भी साफ सुथरा रखते हैं, अपने आसपास का एरिया भी साफ सुथरा रखते हैं. ठीक है. सो पूरा कंक्लूजन में क्या हम कह सकते हैं कि वी शुड बी वेल मैनर्ड.
so that others love us. ठीक है, हमें क्या जरूरी है, हमें वेल मैनर्ड होना चाहिए जिससे दूसरे लोग हमें पसंद करें. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अ पर्सन और अ चाइल्ड में बी वेरी गुड इन स्टडीज, वेरी गुड इन करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में, सब चीज में बहुत अच्छा है, बट द चाइल्ड डज नॉट हैव गुड मैनर्स, उसके पास बेसिक मैनर्स नहीं है, गुड मैनर्स नहीं है, देन दैट चाइल्ड विल नॉट बी लाइक बाय एनी ऑफ द टीचर्स. ठीक है, स्कूल में कोई भी टीचर उसको पसंद नहीं करेंगे कि नहीं इसको तो इसका बहुत ही मैनरलेस बच्चा है. ठीक है, तो वी शुड बी वेल मैनर्ड सो दैट एवरीवन लाइक्स अस. गुड मैनर्स होने चाहिए, वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स. ठीक है, सो गुड हैबिट से क्या होगा, फॉलो करेंगे तो वी विल, दैट इज फॉर आवर सेल्फ ओनली. गुड मैनर्स है, गुड हैबिट्स है, जो भी है वो हमारे अपने लिए है. ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिर मैं एक दो एक्सरसाइज और करवाऊंगी. वेरी छोटी छोटी एक्सरसाइज, जैसे ट्रू एंड फॉल्स है, कुछ सेंटेंसेस दिए, राइट ट्रू और फॉल्स. सो चिल्ड्रेन, दिस यू हैव टू डू इन योर ईवीएस नोटबुक. ये आपको आपकी ईवीएस नोटबुक में करना है. आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, एक मिनट बेटा, इसको मैं इरेज कर दूं, एक्सरसाइज इरेज कर दूं. A, B, C we have done. Now today we will be doing D. A, B, C तो हमने कर लिया, अभी हम D करेंगे. D is A, N, S, W, E, R. Answer the F, O, L, L, O, W, I, N, G. Answer the following. Okay. First question is write W, R, I, T, E. Write THREE 3 magic words. ठीक है, राइट 3 मैजिक वर्ड्स. अभी हमने बहुत सारे मैजिक वर्ड्स पढ़े ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉट ऑफ मैजिक वर्ड्स. ठीक है, बहुत सारे हमने मैजिक वर्ड पढ़े, तो वी हैव टू राइट 3 मैजिक वर्ड्स. जिससे हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सक्यूज मी पढ़ा, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, ये सारे मैजिक वर्ड्स पढ़े. तो यू जस्ट हैव टू राइट 3 मैजिक वर्ड्स. ओके, सो 3 मैजिक वर्ड्स हम लिख सकते हैं. आंसर, राइट 3 मैजिक वर्ड्स. THREE 3 मैजिक WORDS. 3 magic words are THANK, thank you, PLEASE, please, and sorry. इसके अलावा जैसे मैंने बताया, may I भी हम कब बोलते हैं, when we wish to seek permission from someone. जब हम को किसी से किसी काम को करने की परमिशन लेनी होती है. जैसे आप जब क्लास में अंदर आते हो तो व्हाट डू यू आस्क, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो टू द टॉयलेट. तो मतलब क्या मैं जा सकता हूँ, आप परमिशन ले रहे हो. ठीक है, तो हम कहते हैं मे आई. फिर अभी मैंने एक बताया, आई बेग योर पार्डन. आई बेग योर पार्डन कब बोलते हैं, देन आई टोल्ड यू वन मोर, एक्सक्यूज मी, जब हम खांसी छींकते हैं. आपने देखा होगा जब कभी भी हम छींकते हैं तो उसका हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी. ठीक है, so 3 magic words are thank you, please and sorry. Question number 2 is what 2 steps will you take to become an obedient child. अभी इसको लिख लो बेटा, फिर इसको मैं इरेज करके then I will write question number 2 because I need some space for that. Everyone has written, you just have to write thank you, please, sorry. And children, remember question answers आपको अपनी EVS notebook में लिखना है, not in your book, क्योंकि बुक में इतनी स्पेस भी नहीं होती है. एंड सेकेंडली मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी करवाती हूँ. ओके, सो राइट 3 मैजिक वर्ड्स. आई एम श्योर एवरीवन हैज रिटन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सिंस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी, दैट इज वाई I've erased this one. What, question number 2 is what TWO2 STEPS steps
will you take to become, become, and obedient, obedient चाइल्ड। मतलब एक ओबीडियंट चाइल्ड बनने के लिए आप कौन कौन से 2 स्टेप्स लोगे? व्हाट 2 स्टेप्स विल यू टेक टू बिकम एन ओबीडियंट चाइल्ड? ठीक है, आंसर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि यू शुड बी वेल मैनर्ड। ठीक है, व्हाट 2 स्टेप्स विल यू टेक टू बिकम एन ओबीडियंट चाइल्ड? मतलब एक आज्ञाकारी बच्चा बनने के लिए। ओबीडियंट, बी एन ओबीडियंट चाइल्ड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मैनर्स। तो इसके लिए फर्स्ट वी कैन राइट इज ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज स्पीक softly and politely, POLITELY, always speak softly and politely. This is the first step. And second step is always listen to your PARENTS, parents, teachers and elders. ठीक है, now always listen. Now see children, this word LISTEN, listen. ठीक है, in this word the pronunciation of T is silent. हम listed नहीं बोलते, we say listen, LISTEN. we do not say listen. ठीक है, तो T का जो sound है that is silent. Okay, so these are the 2 steps you can take to become an obedient child. Okay, अच्छा ये अभी हो गया, इसको आप लिखो और you can take a screenshot. आप ये आंसर लिख सकते हो और you can take a screenshot. फाइन, तो जो भी वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। आफ्टर दैट आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन। जो ट्राई दिस हमने किया था उसको मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी लिखवाने जा रही हूँ। सो राइट दिस चिल्ड्रन। आई होप एवरीवन हैज रिटन। चलो, आई होप अगर नहीं भी लिखा है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नो, क्वेश्चन नंबर 3। चिल्ड्रन, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, दिस इज योर नोटबुक वर्क। ये आपको क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, नो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट 3 good manners you learned। मतलब आपने 3 गुड मैनर्स कहाँ सीखे? राइट 3 गुड मैनर्स यू लर्न एट होम। ठीक है, 3 गुड मैनर्स जो आपने घर पे सीखे। राइट 3 गुड मैनर्स विच यू लर्न एट होम। तो घर पे आपने कौन कौन से 3 गुड मैनर्स सीखे? वन इज ग्रीट everyone with a smile। ठीक है, इन योर बुक इट इज रिटन ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल। मैं ऑलवेज नहीं लिख रही हूँ बिकॉज कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर जिस समय हमारे घर में कोई आता है हम बहुत अच्छे मूड में नहीं हैं,
मेरा हमारा स्माइल फॉर सम रीजन हमारा स्माइल करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम कैसे उस समय स्माइल करेंगे? ठीक है, मान लो किसी आप कोई बदमाशी करे तो मम्मी ने धाए 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 करके दम दम करके आपको 2 थप्पड़ मार दिए, अब आप रो रहे हो। अब उस समय कोई अगर आ जाता है तो आप उसको रोते रोते, हंसते हुए, स्माइल करते हुए कैसे ग्रीट करोगे? उस समय तो रोना आ रहा है, इतनी जोर से मम्मी ने पिटाई लगा दी, अब बदमाशी कर रहे थे, ठीक है ना, तो मम्मी ने पिटाई लगा दी, अब आप रोते रोते कैसे उसको स्माइल करके विश करोगे? ठीक है, इसीलिए मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, आई सेड ग्रीट एवरीवन विद अ स्माइल। मतलब घर में कोई आता है, at times it happens कि हमारा उस समय स्माइल करने का मन नहीं है, या फॉर सम रीजन वी आर नॉट इन अ मूड टू स्माइल। ठीक है, देन हेल्प योर मदर, हेल्प योर मदर in the kitchen and other household work। ठीक है, अपनी मम्मी की किचन में हेल्प करो और घर के दूसरे काम में हेल्प करो। And third, keep your things at their proper place। ठीक है, greet everyone with a smile, help your mother in the kitchen and other household work, and कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। अपनी चीजों को जगह पे रखो। ओके, नाउ एट स्कूल, स्कूल में आपने कौन कौन सी, ये तो एट होम एंड देन एट स्कूल। आपने स्कूल में कौन कौन सी 3 गुड मैनर्स सीखे? घर में तो क्या सीखे? राइट 3 गुड मैनर्स यू लर्न एट होम। घर पे क्या सीखा? ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल, हेल्प योर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड मतलब घर का जो काम होता है। एंड कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। अपनी चीजों को जगह पे रखो। ठीक है, स्कूल में क्या क्या गुड मैनर्स सीखे? वन इज डू नॉट shout in the class, be punctual at school, do not shout in the class, be punctual at school, and third is always walk in a line inside the school campus। Okay, so what 3 good manners have you learned in school? Do not shout in the class, class में चिल्लाओ मत। Be punctual at school, school में punctual रहो। And always walk in a line inside the school campus, school campus के अंदर हमेशा लाइन में चलो। ठीक है, लाइन में चलने का रीजन क्या है ये भी बताया था कि आप अगर इधर उधर भाग दौड़ करोगे तो देयर आर चांसेस दैट यू मे फॉल डाउन, टक्कर हो गई, चोट लग गई, यू माइट गेट हर्ट। ठीक है, सो राइट दीज 3 और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आराम से बैठ करके लिख सकते हो। इसका आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया। आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग जस्ट 4 ट्रू एंड फॉल्स। बहुत छोटे छोटे ट्रू एंड फॉल्स थोड़े से करवाऊंगी।
दैट इज फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। सो वो ट्रू एंड फॉल्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर दूं। आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस, एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट। अगर लिखा नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। एक ट्रू एंड फॉल्स करवा रही हूं सो दैट यू हैव एन आइडिया। ठीक है, ट्रू फॉल्स वैसे तो बुक में किया हुआ है। सो क्वेश्चन आंसर चिल्ड्रन मैंने लिखा नहीं, मैं लिखना भूल गई। क्वेश्चन आंसर 1 2 3 जो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, और अभी ट्रू फॉल्स कराने जा रही हूँ, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द करेक्ट सेंटेंस, CORRECT, टेक द correct SENTENCE correct sentence and CROSS cross the wrong ones। ठीक है, मतलब जो सेंटेंस करेक्ट है उस पर टिक लगानी है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज I wish my parents parents and teachers, children, I will write all the sentences first and after that we will put tick or cross। ठीक है, उसके बाद करेंगे। Second is I do not wait for my turn। This is the second one। Then third is I wake up late in the morning। I wake up late in the morning। And fourth is I keep everything at its proper place। ठीक है, नाउ लेट अस डू इट। फर्स्ट इज आई विश माई पेरेंट्स एट टीचर्स। हमने क्या सीखा था कि वी शुड बी ओबीडियंट, वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एल्डर्स। ठीक है, तो आई विश माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और अ रॉन्ग सेंटेंस? दिस इज करेक्ट सेंटेंस। I wish my parents and teachers, that is a very good habit, very good manner। Then I do not wait for my turn, मतलब मैं अपनी टर्न का वेट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। अपनी टर्न का वेट, जैसे क्यू में खड़े हैं, जब बस आती है तो बस में चढ़ने के लिए अपनी टर्न का वेट करना। बस जब रुकती है, आप स्कूल सुबह जब घर से स्कूल आते हो, बस से उतरने का टाइम जब टर्न आता है तो वहां पे अपनी टर्न का वेट करो। इन द क्लास वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। क्यू में खड़े हुए हो आप, सब बच्चे बस में चढ़े, आपका भी नंबर आएगा, उतरने के टाइम भी आपका नंबर आएगा। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको अपने आप को भी चोट लगेगी, आप दूसरों को भी चोट लगाओगे। सो आई डू नॉट वेट फॉर माई टर्न, दिस इज अ रॉन्ग हैबिट। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो वी विल पुट अ क्रॉस। देन आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में लेट उठता हूँ। इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? मतलब करेक्ट नॉट करेक्ट इन द सेंस कि इट इज वेदर इट इज राइट वन और रॉन्ग वन, मतलब ये अच्छी हैबिट है या बुरी हैबिट है। कैसी हैबिट है ये कि आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में लेट उठता हूँ। दिस इज नॉट करेक्ट। मॉर्निंग में हमें टाइम पे उठना चाहिए।
So we will put a cross here also, and I keep everything at its proper place. मतलब मैं अपनी सारी चीजों को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखता हूँ या रखती हूँ. टॉयज से खेला, टॉयज को जगह पे रखा. पढ़ाई किया, बुक्स नोटबुक्स जगह पे रखी. ठीक है. तो जो भी हमारी चीजें, अब हमारे कपड़े हैं, स्कूल बैग है, बॉटल है, सारी चीजें जगह पे रखता हूँ या जगह पे रखती हूँ. सो दिस इज अ गुड हैबिट. दिस इज करेक्ट सेंटेंस. सो वी विल पुट अ टिक. ठीक है. सो चिल्ड्रन, दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. ये दोनों वर्क आपका नोटबुक वर्क है. राइट क्वेश्चन आंसर्स एंड इसको हम ट्रू फॉल्स भी बोलते हैं. ओके. जो करेक्ट है दैट इज ट्रू, जो क्रॉस लगाया दैट इज फॉल्स. सो राइट क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स इन योर EVS notebook. Okay children, so this is instruction for you. ये आपको लिखना नहीं है. So children, with this we have come to an end of this lesson, this chapter. In case you wish to ask anything, you can always ask me. ठीक है. So today I will stop the class now. Thank you so much and have a good day.